हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि पूरा 4 नंबर का एग्जाम में अपने आती है। 10th के एग्जाम में पूर्णतया 4 नंबर की आती है। तो 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं इस विधि को जान करके। आपको 2 सवाल बताएंगे और उससे ही आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो सवालों को देखते हुए बहुत ही बारीकी से आप समझते चलिएगा और आपको यकीन मानिए बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का हमने एक सरल सा सवाल लिया है, बिल्कुल ही सिंपल सा। इसको 2 तरीकों से हम आपको बताएंगे, तो जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो बातों को ध्यान से समझो। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से चाहे x का या y का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरे समीकरण में उसका मान पुट कर देते हैं। अगर x का मान निकाला है तो दूसरे समीकरण में x का मान पुट कर देते हैं, और यदि y का मान निकाला है तो दूसरे समीकरण में y का मान पुट कर देते हैं। क्लियर है? अब बात को समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण एक से अगर समीकरण एक से आप मान निकाल ले तो एक से निकालो। तो समीकरण एक से निकाल ले तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5, और प्लस का y है तो उधर ले जाओगे माइनस का y। तो इस तरीके से आप मान निकालोगे। तो x का मान हमने इस समीकरण से निकाल लिया। अब यही वाला मान x बराबर 5 माइनस वाई जो है ये समीकरण 2 में रखना है। बस इतना सा काम करना है प्रतिस्थापन विधि में। क्लियर हो गई बात? देखो समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस वाई रखने पर, तो जैसे ही आप इस मान को रखोगे तो आप क्या पाओगे, x बराबर जैसे ही यहाँ पे 5 माइनस वाई रखोगे तो y का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 9। x की जगह लिखेंगे 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई पहले से है, और बराबर में 9। केवल हमने इस समीकरण में x की जगह पे इस x की जगह पे 5 माइनस वाई लिखा है, तो इस x की जगह पे 5 माइनस वाई, फिर ये माइनस और ये वाई बराबर 9। क्लियर है? फिर 5 ऐसे ही लिखेंगे। बाई और बाई दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, रहेंगे माइनस के, तो बाई और बाई 2y, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस बराबर 9। इस 2y को अगर हम उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं आ रही समझ में बात? ऐसे समझो, उधर मत ले जाओ। इसको इधर ही रखते हैं, माइनस का 2y इज इक्वल टू 9, और ये 5 उधर ले जाओ तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 2y इधर ही रखा, 5 प्लस का था उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में इधर देख लेते हैं, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो -2 देखो यहाँ पे गुणा में है, और जो चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो माइनस का 2y, y के गुणा में -2 है तो -2 डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से इसे कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो ये माइनस और ये 2 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू जैसे ही -2 आई, इसको किसी भी समीकरण में लिख दो, चाहे एक में ही लिख दो या 2 में लिख दो, जिसमें भी लिखना चाहो। तो समीकरण एक में y बराबर -2 रखने पर, तो जैसे ही y बराबर -2 रखोगे तो x की जगह पे देखो x है, और y की वैल्यू निकली है -2, तो ये वाला प्लस। पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। अब इस समीकरण एक में y बराबर क्या लिखेंगे, -2। क्लियर है? ध्यान से समझना। तो x ऐसे ही लिखेंगे, प्लस y की जगह पे लिखना है -2, तो प्लस ये वाला, फिर y की जगह -2 और बराबर, और ये 5। तो x प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर 5। तो x बराबर आ जाएगा 5, और माइनस का 2 उधर जाएगा तो +2, तो x बराबर आ जाएगा 7। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपका आंसर आ जाया करे तो उसको इस तरीके से लिखना है, एक ब्रैकेट बनाना, फिर x बराबर 7 कोमा y बराबर -2, और इस तरीके से ऐसे बंद कर देना है और आंसर लिख देना। क्लियर होगी बात?
तो इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लिख के बाद में ऐसे बॉक्स में बंद करके एक्स वाई के मान, उसके बाद आंसर लिखोगे। इससे क्या है, इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। पूरा सवाल देखने की जरूरत ही नहीं है, वो थोड़ा बीच में देखेगा, उसमें लास्ट में जाके देखेगा, देखेगा सही, और उसके बाद चेक कर लेगा आपका आंसर सही है। बस ये होता है, बहुत ही इसका हाईली इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और सवाल समझ लेते हैं, इससे जाके बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें हैंडल करना है, कैसे अप्रोच लेनी है। तो आइए समझ लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x माइनस 3y बराबर 4 है। तो जरूरी नहीं है कि आप समीकरण 1 से ही मान निकालो और x का ही निकालो, आप y का भी निकाल सकते हो और समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो। तो चाहे समीकरण 1 से x का मान या y का मान, किसी एक का मान निकालो, समीकरण 2 में डाल दो, या फिर समीकरण 2 से चाहे x का मान या y का मान निकालो और समीकरण 1 में लिख दो। बात समझ में आ गई? तो एक बार देखते हैं, देखो समीकरण 2 से निकालते हैं। बात को समझना बहुत ही ध्यान से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से निकालो 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। तो समीकरण 2 का यूज करते हुए देखो, हम x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो y को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 और माइनस का 3y उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3y। तो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी होती है ना, उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी जो कुछ भी है सब एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x यहाँ पे रखा और माइनस का 3y उधर ले गए, तो हो गया प्लस का 3y। उसके बाद में x की वैल्यू अब मुझे फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y और ये 2 क्या है, डिवाइड में आ जाएगा 2। अब ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली x की, अब इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो समीकरण 2 से निकाली, तो यही याद रखना है, अगर समीकरण 2 से वैल्यू निकाल ले हो तो समीकरण 1 में पुट करनी है, और समीकरण 1 से वैल्यू निकाल ले हो तो समीकरण 2 में पुट करनी है। क्लियर है? बात को ध्यान से समझो। तो यहाँ पे देखो, अब इस वाली वैल्यू को समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस 3y बटे 2 रखने पर, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो देखो x की जगह पे, तो यहाँ पे एक बार ये समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे समझो, तो इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो x की जगह पे लिखो 4 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस x की जगह पे हमने लिख दिया 4 प्लस 3y अपॉन 2, x की जगह पे प्लस और ये y और इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे अब आगे, अब ध्यान से समझना। तो यहाँ इसके अपॉन में बंद कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, एलसीएम ले लो 2। तो इस 1 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 3y में 1 का 4 प्लस 3y मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस 3y, 1 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 3y में कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई y में करो, तो 2 का y में करेंगे तो प्लस 2y। एक बार फिर समझो ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3y में और इस 2 का मल्टीप्लाई किया y में, यहाँ पे ये जो ना इस तरीके से y अपॉन 1। क्लियर है? तो x की जगह हमने लिखा था 4 प्लस 3y अपॉन 2 यहाँ से, और प्लस y की जगह y है, y के अपॉन में 1 कर लिया, बराबर में 5। इसको सॉल्व किया 2 एलसीएम लेके, तो इतना आ गया, और बराबर में क्या है, बराबर में है 5। इसके बाद अब ध्यान से देखो, बराबर में 5, 4 प्लस 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, अपॉन में आ जाएगा 2, बराबर में आ जाएगा 5, बटे में 1 कर लो। 1 का गुणा करेंगे इधर, कैंची गुणा करने पर, जिसको हम वज्र गुणा बोलते हैं, कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5y। 1 का गुणा किसी में भी करो वही वैल्यू आ जाती है, तो 4 प्लस 5y आ जाएगा। उसके बाद 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 या 10, तो 5y की वैल्यू निकलेगी, तो जो 4 इधर है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो 10 और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो y की जो वैल्यू आई है 6 अपॉन 5। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इतना पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, अब ये जो y की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में या 2 में, अब
एक वैल्यू आने के बाद में फिर वो किसी भी समीकरण में पुट करो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाती है, और वो भी किसी भी समीकरण में पुट करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, चाहे आप 1 में लिखो या 2 में लिखो, जब वैल्यू आ जाए किसी न किसी की x या y की, तब बात समझ गए। अब इसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में लिख दो, चाहे समीकरण 2 में लिख दो। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू 6/5 जो आई है वो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो रखने पर समीकरण 1 में लिखो, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 5 ये है। तो x प्लस y की जगह लिखेंगे 6/5 बराबर 5। अब देखो इस 6/5 प्लस का है तो उधर ले जाओ, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक साइड में रखते हैं। क्लियर, एक साइड में रखेंगे और 6/5 उधर ले जाएंगे, तो 5 पहले से है उधर, प्लस का 6/5 और उधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 6/5। क्लियर, इसके बटे में कर लो 1, तो x बराबर, अब देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, माइनस 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 1 6 का 6, 25 में से 6 जाएगा तो 19, और x का मान आ जाएगा 19/5। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना क्या है, लास्ट में इस तरीके से लिखना है आपको, x = 19/5, y = 6/5। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आपको लिख के बॉक्स में बंद करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये सवाल देखो बिल्कुल ही पूछते हैं, ये बिल्कुल आते ही आते हैं, अधिकांश देखा गया है पेपरों में कि ये सवाल आते हैं, और बिल्कुल 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये दोनों चीज़ें समझ ली। अगर जिस पॉइंट पे वीडियो समझ में नहीं आया हो तो उस पॉइंट पे वापस से जाके बैक पे जाके देखिए एक बार, उसी जगह पे इसको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। वो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।